हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। नाउ आज का हमारा टॉपिक है सीएमएम, मीन्स कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल। एक्चुअली कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल क्या है? ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का कोई मॉडल नहीं है। मतलब सीएमएम जो जिसे हम लोग बोलते हैं, आजकल आप लोग सीएमएमआई भी कहा जाता है। तो ये कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल जो होते हैं, ये बेसिकली सॉफ्टवेयर को मापने का मॉडल नहीं है, सॉफ्टवेयर बनाने का कोई टेक्निक नहीं है। ये है बेसिकली जितने भी हमारे कंपनीज हैं या सॉफ्टवेयर, मीन्स आप कह सकते हो कि जो भी हमारे सॉफ्टवेयर कंपनीज होते हैं, उन कंपनीज को मापने का मॉडल है कि वो कंपनीज किस कैटेगरी में आते हैं या किस कैटेगरी को फॉलो करते हैं। तो इसके लिए क्या होता है कि इस मॉडल के कुछ रूल्स हैं कि जैसे सिंपली अगर आपने डाटाबेस में नॉर्मलाइजेशन पढ़ा है तो हम लोग कैसे कहते हैं कि अगर ये ऐसे ऐसे है तो फर्स्ट एनएफ को फॉलो किया, ऐसे ऐसे है तो सेकंड एनएफ को फॉलो किया। तो वैसी तरह से हर कंपनी के लिए कुछ रूल्स हैं कि अगर वो कंपनी इस तरीके से काम करता है तो सीएमएमआई लेवल फर्स्ट का कंपनी है, लेवल सेकंड का कंपनी है, लेवल थर्ड का कंपनी है। हाईएस्ट इसके टॉप लेवल इसके 5 होते हैं। नाउ बेसिकली पहले देखो क्या होते हैं कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल। ये क्या है? अ, ये डेवलप किया गया सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा, कैम्ब्रिज में यूनिवर्सिटी में 1987 में। सबसे पहले ये बात समझ लो कि इट इज नॉट अ सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल। ये सॉफ्टवेयर क्या प्रोसेस का मॉडल नहीं है। ये एक फ्रेमवर्क है which is used to analyze and approach and techniques followed by any organization। मतलब ये एक तरीका है, एक फ्रेमवर्क है जिससे आप ये देखते हो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या फॉलो कर रहा है या कोई कंपनी है वो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बनाने के लिए कौन कौन सा अप्रोच, कौन कौन सा टेक्निक्स फॉलो करता है। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स गाइडलाइंस। ये कुछ गाइडलाइंस भी देता है टू फर्दर इनहांस द मैच्योरिटी ऑफ दो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। उस प्रोडक्ट की मैच्योरिटी को कैसे बढ़ाया जाए, इसके लिए कुछ गाइडलाइंस भी देता है। इट इज बेस्ड अपॉन प्रोफाउंड फीडबैक एंड डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस adopted by the most successful organization worldwide। मतलब जो भी मोस्ट सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन है पूरे वर्ल्ड में, उनके द्वारा जो फीडबैक मिलता है या उनका जो डेवलपमेंट प्रोसेस है, उन्हीं सबको देखते हुए ये बनाया गया है। इस मॉडल बेसिकली कुछ स्ट्रेटजी डिफाइन करता है जो, और उस स्ट्रेटजी के हिसाब से हम कंपनीज को 5 डिफरेंट लेवल्स देते हैं। और इसी से हम लोग ये पता करते हैं कि आपकी जो कंपनी है या आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की, वो किस लेवल की है और किस लेवल को फॉलो करती है। तो बेसिकली लेवल 1 से शुरू होता है कोई भी कंपनी। जैसे ही आपने कंपनी एस्टेब्लिश किया, कंपनी पे काम करना शुरू किया, तो फर्स्ट लेवल में आ जाता है। उसमें जैसे जैसे धीरे धीरे आप मैच्योरिटी लाओगे, अच्छे अच्छे प्रोसेसेस का यूज करोगे, स्टैंडर्डाइज करते जाओगे, वो अपना लेवल बढ़ाते जाएगा और लास्ट 5वें लेवल तक पहुंच जाएगा। यानी 5वें लेवल को हम लोग एक टॉप मोस्ट लेवल मानते हैं। नाउ ईच लेवल ऑफ मैच्योरिटी शो अ प्रोसेस कैपेबिलिटी लेवल। हर लेवल में अलग अलग तरह के प्रोसेस कैपेबिलिटी हैं। ऑल द लेवल एक्सपेक्ट एक्सेप्ट लेवल 1 आर फर्दर डिस्क्राइब्ड बाय की प्रोसेस एरियाज। देखो की प्रोसेस एरियाज के बारे में पहले देखते हैं। तो बेसिकली जितने भी लेवल्स हैं लेवल 1 को छोड़ के, उन सबको की प्रोसेस एरिया से डिस्क्राइब किया जाता है। क्यों? क्योंकि लेवल 1 में कोई की प्रोसेस एरिया है ही नहीं। अभी हमने आपको क्या बोला कि जैसे ही आपने कंपनी एस्टेब्लिश किया, वो लेवल 1 में आ गया। तो लेवल 1 की कंपनी के लिए तो कोई प्रोसेस ही नहीं है, कोई की प्रोसेस ही नहीं, नहीं कोई गाइडलाइंस ही नहीं है। तो उसके लिए कोई की प्रोसेस एरिया नहीं। उसके बाद हम लोग कहते हैं कि फलाना फलाना की प्रोसेस अगर फॉलो करता है तो वो सेकंड लेवल में चला जाएगा। तो ये है हमारा सीएमएम मॉडल के बारे में। ना इसके बाद हम लोग पहले थोड़ा सा देखते हैं ये की प्रोसेस एरिया कहने का मतलब क्या होता है, और उसके बाद में हम लोग वन बाय वन लेवल्स देखेंगे। कम करते हैं, की प्रोसेस एरिया भी देखते हैं और इसका जो इनिशियल लेवल है वहां से शुरू करते हैं। ओके, तो पहले देखते हैं हम लोग कि इसके लिए की प्रोसेस एरियाज क्या होते हैं।
और फिर हम लोग लेवल 1 से लेकर लेवल 5 तक देखेंगे। नाउ की प्रोसेसेस एरियाज का मतलब क्या है? ये की प्रोसेस एरिया को कीपीएस भी कहते हैं। ये कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट बताता है दैट शुड बी मेट बाय द सॉफ्टवेयर प्रोसेस। जो भी आप सॉफ्टवेयर प्रोसेस फॉलो कर रहे हो उसके कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स को बताता है इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द केपीए एंड अचीव दैट लेवल ऑफ मैच्योरिटी। हर लेवल के कुछ अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होते हैं, तो जिस रिक्वायरमेंट को आप फॉलो करते हो उस लेवल पे आपकी कंपनी होती है। कॉन्सेप्चुअली की प्रोसेस एरिया बेसिकली क्या है? फॉर्म द बेसिस ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल। बेसिकली ये मैनेजमेंट कंट्रोल का बेसिक फॉर्म करता है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के लिए, और एस्टेब्लिश करता है अ कंटेंस्ट इन विच टेक्निकल मेथड्स आर अप्लाइड। जो भी टेक्निकल मेथड्स अप्लाई करते हैं वर्क प्रोडक्ट के लिए, जैसे कोई मॉडल यूज कर रहे हैं, मॉडल कौन सा यूज कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स कैसे बना रहे हैं, डेटा कहाँ रख रहे हैं, रिपोर्ट्स कैसे बना रहे हैं, इन सबको एस्टेब्लिश करने का, इन सबको प्रोड्यूस कैसे कर रहे हैं, आर प्रोड्यूस्ड, माइलस्टोन्स आर एस्टेब्लिश्ड, माइलस्टोन्स कैसे बना रहे हो, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट कैसा है, चेंजेस कैसे मैनेज हो रहा है, इन सब के आधार पे अलग अलग की प्रोसेसेस एरियाज होते हैं। और उन्हीं की प्रोसेस एरिया को देखते हुए हम लोग ये देखते हैं कि आपकी कंपनी किस लेवल की है। तो उसके हिसाब से सीएमएम लेवल को 5 लेवल में बेसिकली बांटा गया है। तो सबसे पहला लेवल है उसे हम लोग कहते हैं इनिशियल लेवल। इनिशियल लेवल, तो इनिशियल लेवल में जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा कि नो केपीए डिफाइंड, कोई भी की प्रोसेस एरिया नहीं होता है। अगर कोई कंपनी अभी अभी एस्टेब्लिश्ड हुआ या इनिशियल लेवल की कंपनी है तो उसमें कोई केपीए नहीं है, उसे लेवल 1 की कंपनी कहा जाएगा। प्रोसेसेस फॉलोड आर एडहॉक एंड इमेच्योर एंड आर नॉट वेल डिफाइंड। देखो ये इनके करेक्टरिस्टिक्स हैं कि जो इनिशियल लेवल के कंपनी होते हैं वो सब एडहॉक पे होते हैं, मतलब कोई रूल्स नहीं है, इमेच्योर है, इमेच्योरिटी नहीं है उसमें कोई, वेल डिफाइंड भी नहीं है, अभी अभी जस्ट शुरू हुआ है। दूसरा चीज है अनस्टेबल इन्वायरमेंट, उनका स्टेबल भी इन्वायरमेंट नहीं है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए, कभी कहीं काम कर रहे हैं, कभी किसी तरीके से काम कर रहे हैं, ये सारी चीजें। उसके बाद नो बेसिस फॉर प्रिडिक्टिंग प्रोडक्ट क्वालिटी, प्रोडक्ट के क्वालिटी को भी प्रिडिक्ट करने का उनके पास कोई बेसिक नहीं है, कोई टेक्निक नहीं है जिससे वो प्रोडक्ट की क्वालिटी को समझ सके, कोई टाइम को देख सके, टाइम फॉर कंप्लीशन को समझने का, इन सब का कोई उनके पास बेसिस नहीं होता है, कोई रूल्स नहीं होता है। तो इस तरह की कंपनियां को, जिनका जो इमेच्योर है, नॉट वेल डिफाइंड है प्रोसेसेस, उनके अनस्टेबल इन्वायरमेंट है, प्रोडक्ट क्वालिटी का प्रेडिक्शन नहीं होता है, टाइम का कंप्लीशन का प्रेडिक्शन नहीं है, तो इस तरह की कंपनियों को हम लोग लेवल 1 की कंपनी में रखते हैं। नाउ इसके बाद आता है हमारा लेवल 2 का कंपनी। लेवल 2 को हम लोग कहते हैं, लेवल 2 का बेसिकली नाम दिया जाता है रिपीटेबल। यानी अभी हम लोग, अब यहां से की प्रोसेस एरिया शुरू होता है, तो अब वन बाय वन हम लोग देखते हैं तो फिर समझ में आएगा डिटेल में। नाउ रिपीटेड, रिपीटेबल, तो अब अगर आपकी कंपनी लेवल 2 की जब होगी तो रिपीटेबल, लेवल 2 का जैसे लेवल 1 का नाम था इनिशियल, लेवल 2 का नाम है रिपीटेबल। तो ये किस चीज पे फोकस करता है? फोकसेस ऑन एस्टेब्लिशिंग बेसिस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पॉलिसी, मतलब प्रोजेक्ट के मैनेजमेंट के कुछ पॉलिसीज पे फोकस करता है। एक्सपीरियंस विद अर्लियर प्रोजेक्ट्स, पुराने प्रोजेक्ट, अर्लियर प्रोजेक्ट्स का किस तरह से मैनेजिंग हुआ, उस मैनेजमेंट के हिसाब से न्यू सिमिलर नेचर के प्रोजेक्ट्स को कैसे मैनेज करना है, ये सारी चीजें निकालते हैं वो लोग। मतलब कोई एक तरह का प्रोजेक्ट किया, उसमें कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आया, उस प्रॉब्लम को कैसे दूर किया, ये सारी चीजों को जो ध्यान रखने लगते हैं तो उनको बोलते हैं रिपीटेडेबल प्रोसेस। इनके केपीएज क्या क्या है, मतलब की प्रोसेस एरियाज क्या क्या है? पहला है प्रोजेक्ट प्लानिंग। ऑलरेडी हम लोग प्लानिंग के बारे में जानते हैं, लेकिन प्लानिंग क्या करता है? इट इंक्लूड्स डिफाइनिंग रिसोर्सेस, ये रिसोर्स को डिफाइन करते हैं कि रिसोर्स के क्या रिक्वायरमेंट्स है, ये गोल डिफाइन करते हैं, कॉन्स्ट्रेंट्स डिफाइन करते हैं किसी भी प्रोजेक्ट का, प्रोजेक्ट के लिए यूज होने वाले रिसोर्सेस कौन कौन से हैं, उनका गोल्स क्या है,
कॉन्स्टेंट्स क्या है उन प्रोजेक्ट्स के? इट प्रेजेंट्स अ डिटेल्ड प्लान, ये एक पूरा डिटेल्ड प्लान बनाते हैं जो कि सिस्टमेटिकली फॉलो किया जाता है फॉर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ गुड क्वालिटी सॉफ्टवेयर। मतलब देखो, लेवल 1 में कुछ नहीं था, लेवल 2 में पहला चीज आ गया प्रोजेक्ट प्लानिंग, उसमें प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट है कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, अगर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट भी होने चाहिए। जैसे ये फोकस इज ऑन मेंटेनिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, अगर आपके सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट का परफॉर्मेंस देखना है तो इसके सारे कंपोनेंट्स को देखने होंगे, इसके इंटायर लाइफ साइकिल, जितने दिन का सॉफ्टवेयर का लाइफ साइकिल है उसमें उनमें कौन कौन सा कंपोनेंट्स यूज हो रहा है, उनका कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, ये सारी चीजें। थर्ड है रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट, जो भी मैनेजमेंट मतलब ये क्या करता है कि अगर कस्टमर के जो भी रिव्यूज आते हैं या कस्टमर के जो भी फीडबैक्स आते हैं आपके सॉफ्टवेयर पे, उसके हिसाब से आपकी कंपनियां उसको चेंज करती हैं। चेंज अगेन वही चीज है कि अगर लेवल 1 की कंपनी है तो उसमें ऐसा कोई रूल नहीं है कि हमको चेंज करना है, लेकिन लेवल 2 की कंपनी है तो वो इनका जो भी कस्टमर का रिव्यू आता है, कस्टमर के फीडबैक्स आते हैं, जो भी चेंजेज आते हैं रिक्वायरमेंट सेट से, उन्हें ठीक करना। इट कंसिस्ट ऑफ एकोमोडेशन फॉर दोज मॉडिफाइड रिक्वायरमेंट्स, जो भी मॉडिफाइड रिक्वायरमेंट्स है भले ही उनके एकोमोडेशंस ले या जिस तरह से करें, मतलब उनको एकोमोडेट इनको करना पड़ेगा। नेक्स्ट है सब कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट। नाउ इट फोकसेस ऑन इफेक्टिव मैनेजमेंट, ये इफेक्टिव मैनेजमेंट पे फोकस करता है। क्वालिफाइड सॉफ्टवेयर कॉन्ट्रैक्टर्स, मतलब सॉफ्टवेयर का कॉन्ट्रैक्ट्स लेकर, दैट इज इट मैनेजेस द पार्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर, जरूरी नहीं है कि पूरी सॉफ्टवेयर को ही पार्ट करे, ये मैनेज भी कर सकता है किसी पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर का जो किसी थर्ड पार्टीज के द्वारा बनाया गया है। बहुत बार ऐसा होता है कि किसी कंपनी ने प्रोडक्ट डेवलप कर लिया और किसी दूसरी कंपनी को उसका मैनेजमेंट या मेंटेनेंस का काम दे दिया गया, तो ये चीजें भी इस तरह की कंपनी, सेकेंड लेवल की कंपनीज करती हैं। सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस, इनका जो भी क्वालिटी होता है, गुड क्वालिटी सॉफ्टवेयर या सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के जो क्वालिटी बनाए गए हैं उसके लिए जो भी सर्टेन रूल हैं, जो भी क्वालिटी का स्टैंडर्ड गाइडलाइंस हैं, उनको ये फॉलो करते हैं। तो ये सारे मेन इसके केपीआई हैं। मतलब सेकेंड लेवल की कंपनीज में प्रोजेक्ट प्लानिंग होती है बेहतर तरीके से, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट को देखता है, वो रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट को देखता है, सब कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट करता है और सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस करता है। यानी ये सारे चीज अगर आपके सॉफ्टवेयर में होते हैं तो उस तरह की कंपनीज को कहा जाएगा कि ये लेवल 2 के कंपनीज हैं। नाउ अब इससे आगे आता है हमारा लेवल 3 की कंपनीज। तो लेवल 3 के कंपनीज में क्या क्या होते हैं? अब देखो, जैसे लेवल 3 का कंपनी आया तो ऐसा नहीं है कि अब लेवल 2 वाले नहीं, लेवल 2 में जो काम होता था वो तो होता ही है, उनके अलावे और भी क्या क्या होते हैं उनमें, वो आपको पढ़ना है लेवल 3 में। तो जैसे लेवल 3 को हम लोग मेनली क्या कहते हैं, डिफाइंड फेज इनको कहते हैं। तो इस लेवल पे जो भी डॉक्यूमेंटेशन आपने बनाया ऑफ द स्टैंडर्ड गाइडलाइन एंड प्रोसीजर्स, जो भी प्रोसीजर्स का यूज करके और गाइडलाइंस का यूज करके डॉक्यूमेंटेशन बनाया, उस पे ज्यादा फोकस करते हैं। वेल डिफाइंड इंटीग्रेटेड सेट ऑफ प्रोजेक्ट्स, इसमें कोई भी प्रोजेक्ट वेल डिफाइंड इंटीग्रेटेड सेट ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट प्रोसेस, मतलब इस तरह के लेवल में, थर्ड लेवल में जाकर कोई भी सॉफ्टवेयर बनाने के लिए उनके सेट ऑफ प्रोजेक्ट्स का पूरा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट फॉलो किया जाता है, पूरे प्रोजेक्ट का उनका मैनेजमेंट प्रोसेस फॉलो किया जाता है। इनके कुछ केपीएज हैं की प्रोसेस एरियाज, इनमें बेसिकली क्या क्या देखते हैं। पहला तो चीज है पीयर रिव्यू। पीयर रिव्यू का मतलब क्या है? अब इनके जो डिफेक्ट्स हैं उन डिफेक्ट्स को हटाने के लिए सिर्फ टेस्टिंग ही नहीं, जैसे सेकेंड लेवल के जो थे उनमें सिर्फ हम लोगों ने टेस्टिंग किया था, जब वो थर्ड लेवल पे आते हैं तो सिर्फ टेस्टिंग के द्वारा ही डिफेक्ट्स को रिमूव नहीं किया जाता है, बल्कि और भी कुछ मेथड्स होते हैं, लाइक वॉक थ्रूज, इंस्पेक्शंस, बॉडी चेक्स, ये सारों के सारे चीजों के द्वारा उनका रिव्यू होता है प्रोडक्ट का। मतलब ये सब क्या है, प्रोडक्ट के एसआरएस डॉक्यूमेंट से मिलाकर देखना कि कौन कौन सा चीज कैसे हैं, वो सारे। नेक्स्ट है इंटर ग्रुप कोऑर्डिनेशन। अब इसमें क्या होता है कि जो भी
आपका सॉफ्टवेयर बनने वाला है, उनका जो प्लान्ड इंटरेक्शन, इसके जो भी है वो प्लान्ड इंटरेक्शन होना चाहिए। मतलब इसमें इंटरेक्शन के लिए भी प्लानिंग होता है आपके डेवलपमेंट टीम के बीच, जो आपके प्रोडक्ट को इफिशिएंट बनाता है, एंड कस्टमर के नीड्स के बीच, कि जो कस्टमर का नीड है वो प्रॉपर फुलफिल होना चाहिए। इनके लिए आपस में एक इंटरेक्शन हो कि भाई किस तरीके से बनाया जाए, कैसे, मतलब प्रॉपर मीटिंग या प्रॉपर जो भी एक ग्रुप बना, जो भी सॉफ्टवेयर को हैंडल करने के लिए उनके ग्रुप में आपस में मीटिंग होना चाहिए कि भाई कस्टमर के जो नीड्स है उनको कैसे फुलफिल किया जाए। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस डेफिनेशन। ये की फोकस करता है डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ द स्टैंडर्ड डेवलपमेंट प्रोसेस। जो भी आपका स्टैंडर्ड डेवलपमेंट प्रोसेस है उस पे ज्यादा फोकस करता है कि भाई आप कौन सा प्रोसेस फॉलो कर रहे हो, कोई प्रोसेस कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, किस तरीके से कर रहे हो, उन चीजों पे। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस फोकस। आपके ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेस का फोकस क्या है, पूरा का प्रोसेस क्या है? इट इंक्लूड्स एक्टिविटीज एंड प्रैक्टिसेस दैट शुड बी फॉलोड टू इम्प्रूव द प्रोसेस कैपेबिलिटीज। मतलब ऑर्गेनाइजेशन में जो प्रोसेस यूज हो रहा है उनकी कैपेसिटी को इम्प्रूव करने के लिए आप क्या कर रहे हो। नाउ ट्रेनिंग प्रोग्राम आप किस तरह से चलाते हो? इट फोकसेस ऑन इन्हांसमेंट ऑफ नॉलेज एंड स्किल ऑफ टीम मेंबर्स। जो भी आपके टीम मेंबर्स है, डेवलपर हो गए या टेस्टर हो गए, डिजाइनर हो गए, एनालिस्ट हो गए, उनकी वर्क इफिशियंसी को बढ़ाने के लिए आप किस तरह से ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज कर रहे हो अपने सिस्टम में। तो अगर आपकी कंपनी पीयर रिव्यूज करती है, इंटर ग्रुप कोऑर्डिनेशन करती है, ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस को डिफाइन करती है, उन पे फोकस करती है और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलाती है, तो ये कहा जाएगा कि आपकी कंपनी सीएमएम लेवल 3 की कंपनी है। नाउ इसके बाद नेक्स्ट है हमारा सीएमएम लेवल 4। तो सीएमएम लेवल 4 कहने का मतलब होता है कि वैसी कंपनियां जो थर्ड तक का रूल भी फॉलो करें और उसके बाद कुछ नए केपीएस दिए जाते हैं उनको। जैसे सीएमएमआई लेवल 4 को मैनेज्ड कहा जाता है कि हमारा मैनेज्ड होता है। यहाँ पर इस स्टेज में जाकर जो भी क्वांटिटेटिव क्वालिटी कहो प्रोडक्ट का, या क्वांटिटेटिव क्वालिटी गोल्स सेट किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन का उस सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के लिए भी और सॉफ्टवेयर के प्रोसेसेस के लिए भी। सॉफ्टवेयर का प्रोडक्ट भी किस तरह से बनना चाहिए और सॉफ्टवेयर का बनाने के लिए जो प्रोसेस यूज कर रहे हैं उनको भी प्रॉपर गाइडलाइंस होने चाहिए। जो भी इसमें मेजरमेंट्स में बनाया जाता है वो प्रिडिक्ट करता है कि प्रोडक्ट या प्रोसेस क्वालिटी सम लिमिट डिफाइंड क्वांटिटेटिवली। मतलब उनको क्वांटिटेटिवली के चीज में उनको मैनेज किया जा सके। नाउ इसके अंदर केपीएज हैं, इसके कुछ की प्रोसेस एरियाज। पहला सॉफ्टवेयर क्वालिटी मैनेजमेंट। इसमें सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को देखने के लिए एस्टेब्लिशमेंट होता है प्लान का और स्ट्रेटजी का टू डेवलप द क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्योंकि जो भी सॉफ्टवेयर होते हैं उनका क्वांटिटेटिव एनालिसिस किया जाता है एंड अंडरस्टैंडिंग द प्रोडक्ट्स क्वालिटी, और प्रोडक्ट की क्वालिटी को देखता है। Quantitative management, it focuses on controlling the project's performance in the quantitative manner। तो ये सारे अगर यूज होते हैं तो हमें कहेंगे कि अब आपकी कंपनी सीएमएमआई लेवल 4 की कंपनी है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा लेवल 5। लेवल 5 का नाम बेसिकली दिया जाता है ऑप्टिमाइज्ड। ये ऐसा ऐसी कंपनियों को बोलते हैं जिनमें ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक भी यूज होता है। जैसे देखो, लेवल 5 को हम लोग कहते हैं बेसिकली ऑप्टिमाइजिंग। मतलब वैसी कंपनियां जो अपने प्रोडक्ट का ऑप्टिमाइजेशन भी करती हों। ये हाईएस्ट लेवल है प्रोसेस मैच्योरिटी लेवल का एंड फोकसेस ऑन कंटिन्यूअस प्रोसेस इंप्रूवमेंट। मतलब ये प्रोसेस के इंप्रूवमेंट पे कंटिन्यूअसली फोकस करते हैं यूजिंग क्वांटिटेटिव फीडबैक। जो हमारा 4 लेवल का था कि तो क्वांटिटेटिव क्वालिटी देखने के लिए, तो उनके आधार पे जो फीडबैक आया उसके आधार पे कैसे उसको इम्प्रूव करें।
यूज अ न्यू टूल्स, नया टूल्स का यूज करके, नया टेक्निक का यूज करके, एंड इवोल्यूशन ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोसेसेस इज डन टू प्रिवेंट रिकरेंस ऑफ नोन डिफेक्ट्स। मतलब कुछ नए टूल्स, कुछ नए टेक्निक्स का यूज करके सॉफ्टवेयर प्रोसेस इस तरह से बनाते हैं कि ये आपके सिस्टम को प्रिवेंट करे रीऑकुरेंस ऑफ नोन डिफेक्ट। जो नोन डिफेक्ट्स आपको पहले से हैं उनके रीऑकुरेंस को प्रिवेंट करें। इसके भी कुछ केपीएज हैं, मतलब की प्रोसेस एरियाज हैं। पहला है हमारा प्रोसेस चेंज मैनेजमेंट। पहला है हमारा प्रोसेस चेंज मैनेजमेंट। तो इट्स, ये क्या है? इट्स फोकसेस ऑन कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस सॉफ्टवेयर प्रोसेसेस। देखो, सॉफ्टवेयर के बनाने के प्रोसेसेस को कंटिन्यूअसली इंप्रूव करना। किस चीज में इंप्रूवमेंट? इन प्रोडक्टिविटी, इंप्रूवमेंट इन क्वालिटी, इंप्रूवमेंट इन टाइम साइकिल सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के लिए। दूसरा, टेक्नोलॉजी चेंज मैनेजमेंट। ये आइडेंटिफाई करता है और यूज करता है न्यू टेक्नोलॉजी को टू इम्प्रूव द प्रोडक्ट क्वालिटी। जब भी इन्हें लगेगा कि नहीं भैया अभी पुराने टेक्नोलॉजी से काम नहीं हो पाएगा, नया टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करना पड़ेगा, तो ये नए टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करते हैं एंड डिक्रीज द प्रोडक्ट डेवलपमेंट टाइम। प्रोडक्ट का क्वालिटी बढ़ाने के लिए और प्रोडक्ट के डेवलपमेंट टाइम को कम करने के लिए। प्लस डिफेक्ट प्रिवेंशन। डिफेक्ट को ठीक करना तो हर सब जगह का बात है, लेकिन डिफेक्ट को प्रिवेंट करना मतलब डिफेक्ट आए ही नहीं। इसलिए ये ज्यादा फोकस करते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉज ऑफ डिफेक्ट्स। नहीं, कोई भी डिफेक्ट्स आता है तो सीधे डिफेक्ट को ठीक नहीं करना है, पहले उस डिफेक्ट आया क्यों, कॉज कहाँ से था, और उस कॉज को दूर करो कि भाई अब ऐसा ना हो कि इसके बाद दोबारा ये रिओकर नहीं होना चाहिए फ्यूचर में। अगर जो एरर एक बार आ गया, अब आइंदा ये एरर नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर ये एरर दोबारा आता है तो फिर आपकी कंपनी ऑप्टिमाइजिंग नहीं है और फोर्थ लेवल में नहीं है। अगर आपकी फिफ्थ लेवल की कंपनी है तो आपके कंपनी के द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट में अगर एक बार कोई इश्यू आ गया तो उस तरह के इश्यू दोबारा नहीं आने चाहिए, इस चीज को इम्प्रूव करने के लिए। तो ये सब थे सीएमएम लेवल, तो जिसके आधार पे कंपनियों का स्टैंडर्ड देखा जाता है, और सीएमएम 5 लेवल की जो कंपनी होती है उसको आज के डेट में टॉप मोस्ट कंपनी में काउंट किया जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।